अब हम डिटेल से देखते हैं कि ग्राफिक जो इमेजेस हैं फाइल फॉर्मेट्स के, इमेजेस के मतलब जो फाइल फॉर्मेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, किस तरह की होती हैं और कौन सी सपोर्टेबल हैं वेब के लिए, या क्या वजह है जिनको सपोर्ट किया जा सकता है। राइट फॉल अगर फाइल फॉर्मेट जो है इमेज का सही हम चूज़ करेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो हैं गिफ, जेपीजी एंड पीएनजी वगैरह, जो कि वेब पे यूज़ होते हैं इमेज एडिटर में। और आपकी इमेज जो है वो अगर सही फॉर्मेट हो तो फास्ट लोडिंग होती है, स्मॉल होते हैं, और उसके अलावा इमेज इजीली इमेज एडिटर में और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। ठीक, सबसे पहले है गिफ। गिफ स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। गिफ फॉर्मेट हैज़ लॉन्ग बीन मोस्ट पॉपुलर ऑन द इंटरनेट। इसका वजह क्या है कि एक तो साइज़ इसका स्मॉल होता है, ठीक है, 256 कलर ये अपने पास रखने मतलब सेव करने की एबिलिटी, प्लस ये है कि एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और छोटे आइकन्स वगैरह बनाने के लिए या डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए बेस्ट है। और उसके अलावा सिंगल कलर के बड़े बड़े जैसे ब्लॉक्स होते हैं वो आसान है, और इसमें लॉस कम होता है, यानी अगर स्पीड कम है तो कम लॉस होगा। जो आपका इमेज है वो जल्दी अपलोड जो डाउनलोड हो जाएगा। मीन इट डज़ नॉट गेट ब्लरी और मेसी, या ना ब्लर होते हैं ज़्यादा। और इसका पिक्सल का जो पैटर्न है वो आपका मतलब इस तरह का होता है कि इंटरलेस्ड फॉर्म में होते हैं। पहले थोड़ी पिक्चर मतलब एक पिक्चर अपलोड होती है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होती, फिर ऐसा ऐसा थोड़ी थोड़ी करके अपलोड होते वो वेब पेज पे डाउनलोड होती रहती हैं या आपके ब्राउज़र में शो होती रहती हैं, ठीक है। अब इसमें एनिमेशन वगैरह जो हैं वो शो कराई जा सकती हैं। सिंगल बिट ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट पिक्चर इसमें शो कराई जा सकती हैं। इंटरलेस्ड गिफ्स कैन आल्सो बी इंटरलेस्ड। इंटरलेस्ड क्या होता है? विच इज़ अ वे ऑफ सेविंग ग्राफिक्स सो दैट इट लोड्स प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिवली होता है, पहले इमेज एक दफ़ा लोड होगा तो उसकी एक लेयर आएगी, फर्स्ट ब्लरी, फिर थोड़ा सा ब्लरी होगा, फिर लो डिटेल वर्जन लोड होगा, फिर पूरी कंप्लीट इसकी लेयर्स जो हैं वो लोड हो जाएंगी। और अमूमन जो बड़ी साइज़ होता है, फाइल का साइज़ होता है, वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आता है। अब ये इसमें गिफ एग्जांपल आप देख सकते हो कि द फर्स्ट इमेज इज़ इंडिकेटिव ऑफ द ऑप्टिमम प्रॉपर्टी ऑफ अ गिफ इमेज, स्मॉल, लो ऑन कलर्स एंड कंटेनिंग लार्ज एरियाज ऑफ कंटिन्यूस कलर्स। आप देख सकते हो सबसे पहले ऊपर है कि कलर्स जो हैं वो दरमियान में 3 इमेज हैं। पहला इमेज जो शो होगा वो इस तरह से डिटेल नहीं होगी, दूसरा जो इमेज शो होगा वो इस तरह से, ये देखो लाइन में ब्लॉक्स में कलर के ब्लॉक्स होंगे, फिर उसके बाद ये इसकी जो थर्ड इमेज आएगा वो इस तरह से इसके कलर्स भी मतलब सही हो जाएंगे, क्वालिटी भी, साइज़ भी इसका रिड्यूस हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। दिस इज़ द सेम ग्राफिक बट द नंबर ऑफ अवेलेबल कलर जो हैं वो कम होते हैं, फाइल साइज़ जो है वो इम्प्रूव होता है और स्मूथ नज़र आता है। ये नहीं होता कि आपको छूटे हुए कलर या हाफ इमेज आपका नज़र आता है, ठीक है। दिस इज़ द सेम अगेन बट द विद रेड बैकग्राउंड कलर सेट द ट्रांसपेरेंट। अब ये इमेज वही होगा लेकिन आपको सिर्फ बॉक्स जो है वो नज़र आएगा। बॉक्स यानी ये जो दरमियान में जो बॉक्स है क्यूबिक फॉर्म में वो नज़र आएगा, और पीछे जो है वो ट्रांसपेरेंट एरिया आपको सेम नज़र आ रहा होगा। यानी इसमें आप ट्रांसपेरेंट भी चीज़ें शो करा सकते हो। इसके एजेस जो हैं वो आपको टूटे टूटे से नज़र ज़रूर आ रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड का इशू अगर बैकग्राउंड कलर नहीं देते हो। मतलब गिफ्स जो हैं, अब ये एक गिफ इमेज की एग्जांपल है, यानी जो एनिमेटेड इमेज हैं, जैसे ये स्माइली पहले शो हो रही है, फिर उसके बाद ये यानी एनिमेशन है जिसमें मूविंग पिक्चर शो हो रही हैं। पहले एक और पिक्चर है, फिर उसकी स्माइली चेंज हुई है, फिर उसके बाद ये ब्लास्टिंग का और ये शो हो रहा है। तो ये एक सिंगल गिफ फाइल है जिसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं जिनको एनिमेशन शो की गई है। यानी सबसे पहले गिफ की क्या क्वालिटीज़ हैं? एक तो साइज़ छोटा होता है, कलर बहुत ज़्यादा दिखाता है, ठीक है,
डिथर की ऑप्शन इसमें होती है। पिक्सल जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, कलर जो हैं वो आपस में खूबसूरत से नज़र आते हैं। गिफ इसमें एनिमेशन आप शो कर सकते हो। उसके अलावा इंटरलेस्ड इमेज जो हैं, जिफ या गिफ, इस दोनों की इसके एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। और उसके अलावा स्पीडियर ऐसा ऐसा डाउनलोड होता रहता है। इमेज जो है वो इंटरलेस्ड फॉर्म में पहले एक लेयर आती है, फिर दूसरी आती है और फिर तीसरी आके इस तरह से। उसके अलावा इसमें आप ट्रांसपेरेंट इमेज जो है यानी बैकग्राउंड वगैरह ट्रांसपेरेंट वो भी शो करा सकते हो। उसके अलावा इसमें एनिमेशन भी शो हो सकती हैं। सेकंड जो टाइप है वो है जेपीईजी, जिसको कहते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या जिसको सिंपल जेपीजी भी बोला जाता है। ये कौन सा है? 16 बिट का जेपीजी फॉर्मेट होता है, यानी ये 16 बिट के कलर इसमें आते हैं और ई के बगैर ही अक्सर लिखा जाता है। ठीक है। फ़ोटोग्राफ्स इसके माइंड जो हम फोटोग्राफी करते हैं मोस्टली, उसमें जो पिक्सल्स होते हैं और मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, ये उनको सेव करने की एबिलिटी रखता है। और ब्लेंड भी, इसमें ब्लेंडिंग की ऑप्शन भी होती है। कंप्रेशन इसकी जो है वो 80% तक कंप्रेस हो सकता है और इसके पिक्सल फटते नहीं हैं। ठीक है। और उसके अलावा बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। रीड कैसे किया जाता है? जेपीईजी या जेपैग फॉर्मेट, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। अब ये 0% कंप्रेशन के साथ है, ये 60%, और दोनों इमेज में कुछ ज़्यादा फ़र्क शो नहीं हो रहा। 80% तक कंप्रेशन है कि 80% तक आप कंप्रेस कर सकते हो, इमेज के पिक्सल्स ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। जब 99 कंप्रेशन करोगे तब जाके ये ख़राब होते हैं। जबकि इधर देख लो 60% से 80% तक इसके इमेज का ज़्यादा या इसमें या इसके ब्लर इमेज नहीं आया। ठीक है। यानी जेपीजी को दोबारा देख लेते हैं। मिलियंस ऑफ कलर्स इसमें सेव करने की ऑप्शन होती है। कंप्रेशन एल्गोरिदम लगे होते हैं, जिसके अलावा यानी ये इमेज को, क्वालिटी को सेव रखता है, महफूज रखता है। कंप्रेशन 80% तक इसका इमेज जो है आपको करेक्ट नज़र आता है। हाँ, ये भी इंटरलेस्ड फॉर्म में होता है, जो इंटरलेस्ड जैसे कि मैंने पहले बताया था लेयर्स फॉर्म में, और ट्रांसपेरेंसी इसमें शो नहीं होती। और ये फ़ोटो की तरह ही इसके जो रिज़ल्ट है वो आपको नज़र आता है। उसके बाद पीएनजी भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन पहले जो दो फॉर्मेट हैं, गिफ हैं और जेपीईजी हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। अक्सर एनिमेशंस के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए आप यूज़ करते हो गिफ इमेजेस को, और फोटोग्राफिक इमेजेस को और गुड क्वालिटी की पिक्चर के लिए आप जेपीईजी का, यानी बग़ैर एनिमेशन के जो हैं वो आप जेपीईजी या जेपैग जो इमेज हैं वो यूज़ करते हो। ठीक है। थर्ड वन क्या है? पीएनजी या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये वैसे वेब के लिए ही मतलब यूज़ हुआ है। इसको पिंग भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये गिफ फॉर्मेट की तरह ही है, लेकिन उससे साइज़ इसका बहुत छोटा होता है। ये 256 कलर को सपोर्ट करता है और 1 बिट ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है। जबकि उसमें 2 बिट ट्रांसपेरेंसी थी और कलर 256 ही थे, इसमें 1 बिट है गिफ में, और यानी गिफ की तरह का ही फॉर्मेट है ये। फाइल साइज़ जो हैं वो 5 वगैरह में उनमें सेव की जाती हैं। उसके अलावा PNG 24 जो है वो 24 बिट वाला है, जिसमें 24 बिट कलर्स इसमें, हाई कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। और ओपेसिटी जो होती है, यानी अल्फ़ा ट्रांसपेरेंसी जो ऑप्शन होती है वो पिक्सल ट्रांसपेरेंट या ओपेक वगैरह का ऑप्शन यूज़ करता है 0 से 255 कलर में। ठीक है। एनिमेशन जो है वो मल्टी इमेज फाइल जो है वो उसके ज़रिए एक्सटेंशन होती है इसकी। पीएनजी की जो है जिसमें एनिमेशन शो की जाती हैं, उसके पीएनजी की बजाय कौन सी यूज़ होती है? एमएनजी, यानी मल्टी इमेज एक्सटेंशन जो है वो यूज़ होती है। और उसके अलावा ज़्यादा यही दो इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे फॉर्मेट हैं जो कम सपोर्टेबल हैं या सपोर्टेबल नहीं हैं। उसके लिए हम उनको भी ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। आपकी बुक में ये चीज़ अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से फॉर्मेट हैं जो कि लिमिटेड हैं या बहुत ज़्यादा सपोर्ट, लिमिटेड जिनकी सपोर्ट होती है या
आप जो है या नॉन सपोर्टेबल है। ठीक है, लिमिटेड सपोर्ट और नॉन सपोर्टेड इमेज फॉर्मेट कौन से होते हैं ये आप देख सकते हो। कुछ इमेजेस हैं जैसे कोरल फोटो पॉइंट है या वो यानी ये इनको ना हम इनकी जो ये ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिनको हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके इनकी जो एक्सटेंशन है वो चेंज करते हैं और उनकी एडिटिंग करके या उनकी एक्सटेंशन चेंज करके या उनको कंप्रेस फॉर्म में लेके आते हैं ताकि उनको हम वेब पे यूज़ कर सकें। अगर इन फॉर्मेट्स के आपके पास अगर पिक्चर्स मौजूद हैं जैसे पीएनजी के बारे में वैसे बता चुकी हूँ कि ये गिफ की जगह इस्तेमाल होती है। बीएमपी यानी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता वैसे, या गिफ इस्तेमाल होते हैं या जेपैग इस्तेमाल होते हैं। बीएमपी क्या है, एक बीएमपी की भी बिटमैप पिक्चर जिसको कहते हैं, बीएमपी स्टैंड्स फॉर, ये विंडोज़ इन्वायरमेंट में अमूमन यूज़ होता है। और इमेजेस जो हैं वो नॉर्मल क्वालिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा यानी इमेजेस हाई क्वालिटी के होते हैं, लेकिन अगर उसको हम कंप्रेशन को बहुत ज़्यादा ये कंप्रेशन को सपोर्ट नहीं करते। अगर उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इमेज आपका ख़राब ब्लरी हो जाएगा, उसके पिक्सल जो हैं वो अपनी जगह से हट जाएंगे और ये इसलिए ये इंटरनेट पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके अलावा टिफ होता है, टिफ स्टैंड्स फॉर टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये सपोर्ट मतलब ये भी कम ही सपोर्ट करता है, ये भी बिटमैप की एक किस्म समझ लो। इट इज़ वेबसाइट पब्लिशिंग के लिए ये यूज़ नहीं होता। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में अमूमन इसका इस्तेमाल होता है। 3D एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, या मेडिकल इमेजिंग जो एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे जो पिक्चर यूज़ की जाती है। अक्सर आप देखते होंगे मेडिकल इमेजिंग में एमआरआई वगैरह में उनकी जो तस्वीरें बन के आ रही होती हैं शीट पे, वो टिफ फॉर्मेट होता है। ठीक है, पीसीएक्स क्या है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती हैं। पीसीएक्स क्या है, इट इज़ ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेड सॉफ्ट पीसी पेंट ब्रश प्रोग्राम। पीसीएक्स इज़ अ ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट ग्राफिक रनिंग ऑन पीसी, यानी ये पीसी पे ये भी रनिंग के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। ये है ही पीसी के लिए, इसमें भी कंप्रेशन की ऑप्शन मौजूद नहीं होती। तो ये हमने पढ़े कि सपोर्ट कौन से करते हैं इमेज, यानी आप जितनी भी फाइल फॉर्मेट में जब एक्सटेंशन देने लगोगे तो आप चेक करोगे कि फाइल फॉर्मेट कौन सा है, आया वो जेपैग है, गिफ है, या पीएनजी है, बीएमपी है, टिफ है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपने इंसर्ट करना हो वेब पेज को पे इनको तो इसकी आउटपुट या क्वालिटी क्या आएगी, आया ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा डाउनलोडिंग में, और टाइम लेगा तो पिक्चर की सही शक्ल आएगी। अगर इसको कंप्रेस किया जाए तो ज़्यादा स्पेस तो नहीं लेगा, कंप्रेस किया जाए तो किस फॉर्म में होगा, आया इंटरलेस्ड है या नहीं है, लेयर्स फॉर्म में है या नहीं है। तो मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है गिफ, जेपैग और पीएनजी। एनिमेशंस हैं तो एनिमेशंस के लिए आप अमूमन गिफ का इस्तेमाल करते हो, या ट्रांसपेरेंसी शो करनी है पिक्चर में तो गिफ का इस्तेमाल करोगे, जेपैग उसके लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। उसके लिए अगर आप चाहते हो उस फॉर्म में हो, या आप ट्रांसपेरेंसी ले आओ या एनिमेशन ले आओ, तो उसके लिए आपको फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फ़ोटो पेंट वगैरह कोरल ड्रा में या एडोबी फोटोशॉप में उनको आप कन्वर्ट करोगे इन फॉर्मेट्स में, जेपैग में या गिफ में। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ ये वाले हैं जो जिनको वो सपोर्ट नहीं करता, जैसे बीएमपी हैं, क्योंकि इसमें कंप्रेशन नहीं होती। कंप्रेस्ड फोल्डर अगर आप डालने की कोशिश करोगे या इंटरलेस्ड फॉर्म में नहीं आते तो उसके लिए आपका इमेज जो है, अगर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे या कंप्रेस करके डालने की कोशिश करोगे तो आपका शो ही नहीं करेगा, या आप असल पिक्चर कुछ की कुछ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टिफ है, टैग्ड इमेज फॉर्मेट, वो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, या मेडिकल फील्ड में जो इमेजिंग होती है, जैसे उसके वो एमआरआई हो गया, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड इमेज के लिए उनकी जो इमेज होते हैं जो आप पीसी में उनकी एडिटिंग या उनको आप प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हो, वो अमूमन टिफ टाइप के होते हैं। पीसीएक्स है, वो भी पीसी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया। उसके अलावा आज हमने देखा कि इमेज को इंसर्ट कैसे किया जाता है, इमेज की
लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज़ देखी थी, इमेज उसकी प्रैक्टिस भी कुछ की थी। इमेज को इंसर्ट करने का तरीका, इमेज कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसको बैकग्राउंड में कैसे आप यूज़ कर सकते हो, उसको अलाइन कैसे कर सकते हो, उसके अलावा आपने बैकग्राउंड कलर भी देखा कि चेंज वेब पेज का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया जा सकता है। पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। अलाइनमेंट देखा, बॉर्डर देखा, विड्थ हाइट देखी हमने। इमेज और सोर्स फाइल जो है वो कैसे होती है, उसके कॉपी करने का, उसका एड्रेस कॉपी करने का तरीका क्या होता है। अगर आप पीसी में हो या आपके लोकल फोल्डर में है तो अक्सर जब भी आप पिक्चर खोलते हो ऊपर एड्रेस आ रहा होता है फोल्डर का, ठीक है। वो आपने कैसे कॉपी करना है, उस पर क्लिक करोगे तो उसका एड्रेस जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी करके आप एडिटर में, यानी कि आपने नोट पैड में जहाँ पे सोर्स है इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में वो एड्रेस ऐड कर देना है। पिक्चर का नाम डॉट एक्सटेंशन उसकी नहीं दोगे जब तक, तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। एक्सटेंशन वो आपको इमेज शो ही नहीं कराएगा। आर्ट का हमने प्रॉपर्टी देखी कि इमेज के अंदर ही आर्ट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे इमेज सपोर्ट नहीं करता तो अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो शो कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टेबल्स पे, कि टेबल्स आपने ऐड करने हैं, डाटा आपने टेबुलर फॉर्म में ऐड करना है वेब पेज पे, तो वो कैसे करोगे।